अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फुली 5 वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे पैनासोनिक एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स H11 H11 जो एरर कोड है, ये हमारे एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई मालूमाती वीडियो है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब और वीडियो को हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में पैनासोनिक कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर H11 का एरर देखने को मिला है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन एरर फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर में जो कम्युनिकेशंस यानी कि जो इसकी वायर्स हैं वो इंडोर की वायर्स हों या आउटडोर की वायर्स हों या इंडोर टू आउटडोर जो इन दोनों को आपस में मिलाने वाली वायर्स हों, इनमें से अगर किसी भी वायर में कोई ख़राबी आ जाए, कोई वायर जल जाए, कट हो जाए, स्पार्क होती हो, तो इस कंडीशन में आपको इसके डिस्प्ले पर H11 का जो एरर है ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको इन वायर्स को चेक करना होगा। वो कैसे, वो भी मैं आपको तफसील से समझा देता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इंडोर से इसकी वायर्स को चेक करना शुरू करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप इंडोर का जो शू है आप इसे चेक कर लें। अगर आपको इसके डिस्प्ले पर H11 का एरर देखने को मिल रहा होगा तो फिर आपने इसके शू को खोलना है। खोलने के बाद आप इसके शू के अंदर इसकी वायर को देख लें। अगर यहाँ से वायर कोई कट हो तो फ्रेंड्स, या इसकी जो वायर है वो निकल गई हो शू के अंदर से, या जो इसकी वायर है ये ब्रेक हो गई हो या फट गई हो, तो इस कंडीशन में भी आपको इसके डिस्प्ले पर H11 का एरर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं इंडोर की जानब। जब आप इंडोर में आएंगे तो फ्रेंड्स, जो इंडोर का सर्किट बोर्ड है आप यहाँ से इनकी वायर्स को अच्छे से चेक कर लें। जो हमने इंडोर से जो हमने मेन शू से इसको इंडोर को जो वायर दी है, आप यहाँ से इस वायर्स के कनेक्शन को अच्छे से चेक कर लें कि यहाँ पर कोई लूजिंग या कोई वायर डिस्कनेक्ट तो नहीं हुई। अगर हुई है तो आप वहाँ से उसे सेट कर लें। तो इस तरह आप यहाँ से इसे कंप्लीट कर लें। फिर भी अगर आपको एरर जो है वो देखने को मिल रहा है, फिर फ्रेंड्स, आपको इसके इंडोर टू आउटडोर जो इन दोनों को आपस में मिलाने वाली वायर है, आपको यहाँ पर आ जाना है। सबसे पहले आप जो आउटडोर में हमने वायर दी है, इंडोर में उसके कनेक्शन आपको चेक करना होंगे। अगर उनमें से कोई लूजिंग होगी, स्पार्क होगी या वायर जो है वो गलत लगी होगी, तो इस कंडीशन में भी आपको इसके डिस्प्ले पर H11 का ही एरर जो है वो देखने को मिलेगा। तो बिलफर्ज अगर आपने एयर कंडीशनर न्यू इंस्टॉल किया है लेकिन फिर भी आपको इसके डिस्प्ले पर H11 का ही एरर जो है वो शुरू में ही देखने को मिलने लगा है, तो फिर फ्रेंड्स, आपको इसके इंडोर टू आउटडोर जो कनेक्शन है इन्हें सेम करना होगा। वो ऐसे कि जब आप इसके इंडोर में L पर आप रेड को लगाएंगे और आप इसके N पर ब्लू को, तो आपको इसके आउटडोर में भी ऐसे ही लगानी होंगी कि L पर आपको रेड और आपको इसकी जो N है इस पर आपको ब्लू वायर ही लगाना होगी। अगर आप इसके आउटडोर में या इंडोर में L पर आप ब्लू और N पर आप रेड लगा देंगे तो इस तरह ये एरर जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। या फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो वायर है अगर ये लूज़ रह गई हो, आपने सही से इन्हें टाइट ना किया होगा, तो इस कंडीशन में भी आपको इसके डिस्प्ले पर H11 का ही जो एरर है ये देखने को मिलने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके तमाम फॉल्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं इसके वायर्स के मुतल्लक, तो फ्रेंड्स, आपको इसकी वायर्स को तमाम वायर्स को अच्छे से चेक करना होगा। इनमें कहीं से लूजिंग हो रही होगी या वायर निकल गई होगी या स्पार्क होती होगी, तो इस कंडीशन में आपको H11 का एरर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आपको इनके तमाम पार्ट्स को चेक करके जो फॉल्ट आपको इसमें ट्रेस हो आपको उसे रिपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद जब आप फिर से अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे तो यकीनन से उसके डिस्प्ले से H11 का एरर रिमूव हो जाएगा और हमारा जो एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।